मनीष कश्यप को जान से मारने की धमकी दिया गया कि 29 तारीख तक आपको हम मार देंगे। और मनीष कश्यप भी इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कौन हमको मार के दिखाता है। और मारने वाला कौन? तो पप्पू यादव के आदमी, पप्पू यादव के लोगों ने मनीष कश्यप को लेकर कहा है। ऐसा मनीष कश्यप ने ही कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मनीष कश्यप ने कहा है कि पप्पू यादव के द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा कहा गया? तो आपको बता दें हम कि पप्पू यादव ने कहा था कि भारत हिजड़ों का फौज है। इस पे मनीष कश्यप ने बोला था कि अपनी बात को वापस लीजिए और पूरे भारतीयों के सामने माफी मांगिए, वरना हम पूर्णिया में आएंगे और असली औकात आपकी दिखा देंगे कि आखिर हिजड़ा कौन है। कौन सी बड़ी बात है? मनीष कश्यप ने सही कहा था। लेकिन इसके कहने के बाद जस्ट बाद कुछ ही दिनों में पप्पू यादव के लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है मनीष कश्यप को कि तुमको 29 तारीख तक खत्म कर देंगे। अब मनीष कश्यप भी वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कौन है और कैसे हमको मार देता है। लेकिन कहते हैं कि मनीष कश्यप ने एक बात कहा था कि हम जो कहते हैं सो करते हैं, जो नहीं कहते हैं भगवान ही कर देते हैं। मनीष कश्यप को धमकी दिया गया पप्पू यादव के लोगों के द्वारा, लेकिन जो धमकी देने की जो सिलसिला है ना, संभलते नहीं है। कहते हैं कि घर के बिगड़ा बाहर सीधा हो जाता है। वही बात है, पप्पू यादव के लोग जो हैं और पप्पू यादव जो हैं वो बिहार को समझ रखे हैं और मनीष कश्यप को समझ रखे हैं। बड़े बोल के चक्कर में पप्पू यादव क्या बोल गए कि लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटा में खत्म कर देंगे। देखिए, बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? आप नेता है, नेतागिरी कीजिए, किसी को धमकी क्यों दीजिएगा? लेकिन महंगा पड़ा और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दे दिया गया। काउंटडाउन शुरू हो गया पप्पू यादव को लेकर के। यानी देखिए, आप मनीष कश्यप को तो धमकी दिए, मनीष कश्यप बर्दाश्त कर लिए। आप समझ रहे हैं कि हर किसी को धमकी देंगे हर कोई बर्दाश्त कर लेगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई युवा दिलों पे राज कर रहे हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, और ट्रेंडिंग स्टार बने हुए हैं। आप बिना मतलब तो उनसे उलझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं कि सुरक्षा चाहिए, अमित शाह से सुरक्षा मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमारा सुरक्षा बढ़ाया जाइए। बोलने से पहले तो आपने नहीं कहा, नहीं सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। काहे के सुरक्षा? आप तो खुद बहुत बड़ा ताकतवर हैं, तो फरियाद लीजिए लॉरेंस बिश्नोई से। फिर सरकार से हेल्प मांगने की क्या जरूरत है, जब सब काम आप ही कर लीजिएगा, पुलिस के काम आप ही कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का बात आप ही कीजिएगा। पुलिस का ना काम था, पुलिस ना बात करेगी। कोर्ट में केस चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक भी साबुत नहीं है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं? यानी देखिए, बड़े बोलना गलत बात है। बोलिए, सोच समझ के बोलिए। आपने लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लिया, आप लॉरेंस बिश्नोई आपसे टक्कर लेंगे। अपनी मुद्दा है, अपनी राय है, आप समझिए। फिर सरकार से क्यों मदद मांग रहे हैं? पुलिस फोर्स पूरे पब्लिक का है, स्पेशल आपका नहीं है। जब लफड़ा आप कीजिएगा तो आप सल्टिए ना। नेक्स्ट जो हेकड़ी होता है, शांत हो गया पप्पू यादव का। पप्पू यादव भी समझ गए कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, समझ में आ चुका है। और मनीष कश्यप को धमकी दिए थे ना, खुद धमकी के पाले पड़ गए। देखिए, सही काम कीजिए और पब्लिक के दिल में राज कीजिए, गलत काम मत कीजिए। नेता है, नेतागिरी कीजिए। पुलिस का जो कार्य है पुलिस को करने दीजिए। अगर लॉरेंस बिश्नोई दोषी हैं, डॉन है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, कोर्ट में केस चल रहा है ना। आपको सोचने की क्या जरूरत है, आपको बोलने की क्या जरूरत है? बट लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बारे में आप लोग की क्या सोच रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।